ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट भी यूज करने वाले रहेंगे, जैसे एफबीटी बनाने वाला जो रहेगा सेम वही है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तुमको फोर्सेस को बैलेंस करना है, तुम्हारा आंसर इसमें से आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद वाला इससे थोड़ा सा और इजी है, हालांकि उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ, डायग्राम सेम बनने वाला होगा, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, ठीक। मैं डायग्राम उसका बना दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा होगा, क्योंकि भाई सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दो तो मैं ही बताऊंगा, तुम करोगे क्या फिर। क्लियर? तो इसको प्रॉपरली समझो, इसमें हालांकि समझने वाली बात नहीं है, मुश्किल से 2 स्टेप से बुद्धि में बिठाना है, तो ध्यान दो। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो जल्दी, क्या बोल रहा है, दिख रहा है क्या, क्या है इसमें एक्चुअली में इमेज में, हाँ विजिबल है। चलो, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 kg, ठीक है, कैरी आइडेंटिकल चार्जेस एंड आर सस्पेंडेड बाय 2 नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स। क्लियर? तो ये जो थ्रेड्स यहाँ पे तुमको दिख रहे होंगे ये नॉन कंडक्टिंग है, जाहिर सी बात है, ठीक है। एंड आर सस्पेंडेड, अच्छा ये तो हो गया, ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, दोनों का लेंथ भी इक्वल है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी जो रहेगा वो उतना ही है। बोलने का मतलब यहाँ पे यह है कि ये जो बीच में तुमको ट्रायंगल दिख रहा होगा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों थ्रेड्स का भी लेंथ यहाँ पे कितना है 0.4। और जब ये स्टैटिक स्टेट में आते हैं, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, ध्यान से समझो, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम दे पोजिशन देमसेल्फ एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एक चार्ज होगा, ये एक चार्ज, दोनों सिमिलर टाइप के हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच ऑफ, सॉरी मास इतना दिया हुआ है और आइडेंटिकल बॉल्स दिया हुआ है, मतलब फोटोकॉपी है, तो जो चार्ज इसमें होगा वही चार्ज इसमें होगा, इसका मतलब दोनों में रिपल्सिव का फोर्स लग रहा होगा, मतलब रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा। और इस केस में अगर इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है ये दोनों यहाँ पे या कुछ डिस्टेंस में स्टेबल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने के बाद ये तुम्हारा फाइनल डायग्राम है। क्लियर? क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व किया जाए, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द चार्ज, मतलब इन बॉल्स में चार्ज कितना है ये निकालने। अब आइडेंटिकल बॉल बोला है, इसका मतलब क्यू, क्यू चार्ज दोनों में हम लोग मान करके चलने वाले हैं, ठीक है। लेट चार्ज बी क्यू, ठीक। क्यू चार्ज अभी के लिए इसको एज्यूम कर लो, चलो स्मॉल क्यू, वेट, क्यू चार्ज इसमें भी है, क्यू चार्ज इसमें भी है। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, फोर्सेस को यहाँ से बैलेंस करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है अगर तुम्हारा थ्रेड यहाँ पे बंधा हुआ होगा तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेंशन का फोर्स। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं। चलो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये एंगल दिया हुआ है यहाँ पे कितना, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इसको अगर इसको मैं इस टाइप से डिवाइड करूं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको इस टाइप से डिवाइड करूं, ये क्लियर, तब के केस में ध्यान दो, ऊपर की तरफ, एक सेकंड पहले ये इस साइड में जो लग रहा होगा ये है इस, अब ध्यान दो इधर, इसके वजह से पहले हम लोग एक ही सिंगल चार्ज को लेकर के चल रहे हैं, तो इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस साइड में। क्लियर? इस पे लगेगा फोर्स इस साइड में, तो ये हो जाएगा फोर्स इस साइड में, उसको अपोज करने वाला जो इस साइड में इसका फोर्स लग रहा होगा, ये वैल्यू कितना आएगा, ये देखो, ये देखेंगे हम लोग यहां से, ये देखो ये है टी, यहाँ पे ये 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाला कितना होगा, ये हो जाएगा टी साइन 60 या कॉस 60। क्लियर? ऊपर के साइड में, अब ये अगर टी कॉस 60 है तो ये साइड क्या आ जाएगा, ये टी साइन 60 ऊपर के साइड। क्लियर? नीचे की तरफ इस पे डाउनवर्ड लग रहा होगा mg का फोर्स, और जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आया हुआ है तब के केस में इस पे एक्ट होने वाले जो डिफरेंट फोर्सेज है वो इस टाइप के होने वाले होंगे। टेंशन का फोर्स थ्रेड में है, उसके कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर दो, एक आ जाएगा तुम्हारा टी कॉस 60, एक हो जाएगा टी साइन 60, क्योंकि ये एंगल हमको पता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एंगल चेंज होने वाला होगा, ठीक है, मैं बताऊंगा उसका डायग्राम। अब यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट में टी साइन 60 जो है वो mg के इक्वल हो जाएगा, और F जो है, मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, ये उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ना, ये F ही लगा देते हैं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये हो जाएगा T cos 60 के इक्वल। क्वेश्चन में कहीं पे भी
टी का वैल्यू नहीं गिवन है। तो जाहिर सी बात हमको टी को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए करेंगे क्या, ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे तो दो इक्वेशन जो बनने वाले होंगे उसको एज इट इज लिख डालो। होगा क्या, एफ इज इक्वल्स टू टी कॉस 60, क्लियर। और एम जी इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा टी साइन 60। ये है इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब ये कहां से आया, ये समझ में आया। ये जब तक नहीं पल्ले पड़ेगा तब तक इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। इसी वजह से पहले जो इक्वेशंस हम लोगों ने लाया हुआ है प्रॉपरली इसको समझो, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू टी कॉस 60 हो गया, एम जी इज इक्वल टू टी साइन 60 हो गया। जाहिर सी बात है यहां से टी को रिमूव करना होगा, तो दोनों इक्वेशंस को हमको डिवाइड देना है, क्लियर। तो यहां से 2 डिवाइड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड देते हैं, तो साइन 60 बाई कॉस 60, मतलब ये कितना आ जाएगा, चलो पूरा ही लिख देते हैं, टी साइन 60 डिवाइड बाई टी कॉस 60 इक्वल्स टू इसका वैल्यू आ जाएगा ये एम जी डिवाइड बाई एफ ऑफ ई। अब ये वैल्यूज यहां से लिखने वाले होंगे, साइन टी टी कैंसिल, साइन 60 बाई कॉस 60, ये कितना हो जाएगा, tan 60, क्लियर। और यहां से हो जाएगा एम जी डिवाइड बाई एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू कितना, पहले इसको एफ ई का एफ ई रहने दो, ठीक है। tan 60 का जो वैल्यू होता है ये √3 होता है, √3 को उधर ले जाओ, एफ ई को इधर ले आओ, फिर क्यू का वैल्यू निकालना है तो फाइनली उसको निकालेंगे। तो एफ ई साइड में ले आते हैं, एफ ई इक्वल्स टू इसका वैल्यू √3, ये आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई रूट ऑफ 3, क्लियर। इतना समझ में आ चुका होगा। तो एफ ई का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, आएगा क्या, ये के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम जी और डिवाइड बाई √3 का वैल्यू कितना होगा 1.73, ठीक है। इसको एज इट इज ऐसे ही लिखे रहो, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो उसका रूट को तोड़ेंगे ही, क्योंकि वो और दूसरे के सॉल्व भी नहीं हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट Q1 Q2, और Q1 और Q2 जो है वो आपस में इक्वल है। यहाँ पे Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, इसका वैल्यू मान लो है Q1, इसका वैल्यू है मान लो Q2, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, और इसका वैल्यू हम लोगों ने कितना एज्यूम कर लिया, Q। यहाँ पे लिखे हुए है ना, लेट चार्ज बी Q, क्लियर। अब Q1 और Q2 की जगह पे जब Q रखोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां से सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, ये हो गया मास। ग्रेविटी का वैल्यू हो जाएगा 9.8 और डिवाइड बाय यहां से आ जाएगा 1.73 और मल्टीप्लाई बाय क्या क्या आएगा, आर। आर का वैल्यू यहां से ये 0.4 मीटर दिया है, तो ये 0.4 मीटर स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। नीचे में 1.732 और Q1 Q2 तो Q स्क्वायर बना लिया, K का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे इसको, नाइन ऊपर चला जाएगा, फिर -9 हो जाएगा 9.8 और ये हो जाएगा 1.6, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.73। इसका वैल्यू जो रहता है ये अप्रोक्सीमेट मान करके चलो 15.6 ऊपर में आएगा और नीचे में 15.7, 15.5 अप्रोक्सीमेट इक्वल ये आएगा। अगर ये 0.4 को का स्क्वायर निकालते हो तो 0.16 आएगा, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये 15.6 या 7 आसपास में कुछ आएगा, और सेम 1.73 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो भी ये अप्रोक्सीमेट उतना ही आना है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, सीधी सी बात। बचेगा यहाँ पे सिर्फ 0.1, 0.1 बोलने का मतलब 1 का पावर मतलब 10 का पावर -1 है ये, ठीक है। -1 -3, -1 -3 कितना आ गया ये -4 और ये 9 एक और यहां से आ जाएगा 10, कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 टू द पावर -14 आसपास कुछ बच रहा है, क्लियर। बाकी सारे न्यूमेरिकल वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, बहुत ही मिनिमम 1.00 समथिंग कुछ मिलने वाला होगा, तो 1 मान करके चलो, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -14, इसको कैलकुलेट करोगे तो Q का जो वैल्यू है यहां से तुम्हारा आ जाएगा 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो ये कूलम इतना चार्ज है किसी मतलब कि दोनों में
0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। 1 पॉइंट, अच्छा ये 10 नहीं है ना, ये 1.0 है, वेट, वन पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 कूलम, माइनस 7 कूलम,